हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की राजनीति विज्ञान का जो पाठ है राजनीतिक दल, उसके बारे में बहुत ही छोटा सा एक प्यारा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो बेटा आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। बेटे राजनीतिक दल, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे संगठन हैं, ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो हमारे देश के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। बेटा ये इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो आपको जिन राजनीतिक दलों के बारे में आपने रोज़ ही सुना होगा टीवी पे, न्यूज़ में, अभी हम केवल उन 3 दलों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल में, मुख्य राजनीतिक दल में सबसे पहले आज हम लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोगो बेटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय झंडे की ये तिरंगा है और उस पे बीच में पंजे का निशान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी है बेटे, और ये 1885 में गठित की गई थी और इस पार्टी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, और अब के संदर्भ में अगर हम देखें तो इस पार्टी की क्या मुख्य विचारधारा है, वह है धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक वर्ग और कमज़ोर वर्ग के हितों की रक्षा करना। ठीक है, और नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करना। ठीक है बेटा, और आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इस समय, 2 मैं आपको दिखा रही हूँ। इन चेहरों को तो आप पहचानते होंगे बेटा, हम अक्सर न्यूज़ में और समाचार में ये देखते रहते हैं। ये है मिसेस सोनिया गांधी जो कांग्रेस दल की नेता हैं और राहुल गांधी जो इसके मुख्य नेता हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दूसरे राजनीतिक दल पे। बेटा ये है भारतीय जनता पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है आप देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह ये कमल का निशान है। ये पार्टी भारतीय जनसंघ के द्वारा 1980 में इसको पुनर्गठित भारतीय जनसंघ से किया गया था। ठीक है, और आप सबको मालूम होगा कि अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की ही सरकार है जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बेटा इसके जो इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी किन विचारधाराओं को लेकर, इसके मूल विचारधारा क्या है उस पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की प्राचीन संस्कृति और उसके मूल्यों से प्रेरित होकर बनाई गई पार्टी है। ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ है और ये समान नागरिक संहिता के पक्षधर भी है, यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता ये बनाना चाहती है। उसके बाद है धर्मांतरण पर रोक के पक्ष में है। ठीक है, तो ये है भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मूल रूप से किन विचारों को ये प्रस्तुत करती है। और अभी आप देख रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अभी करेंटली। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हम तीसरी मुख्य पार्टी की बात कर रहे हैं वह है बहुजन समाज पार्टी। बेटा इस बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में किया गया था और ये जो पार्टी है इसकी मूल रूप से जो विचारधारा है वो साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर ये विचारधारा से ये रखते हैं। और बेटा इसमें यह है कि इसकी बड़ी ही मुख्य विशेषता ये है कि ये दलित और पिछड़े वर्ग के, जो अति पिछड़ा और दलित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उनके हितों की रक्षा के लिए और उनके कल्याण के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह और इसका निशान आप देख पा रहे हैं, बसपा बीएसपी जिसे कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी, और ये उसका निशान है हाथी। ठीक है बेटा, और इसकी सुप्रीमो जो है, इसकी मुख्य जो नेता हैं वो हैं सुश्री मायावती जी। ठीक है बेटा, ये जो है मुख्य रूप से ये पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अधिक लोकप्रिय रही है। ठीक है बेटा, तो आज हमने किस चीज़ की बात की है, राजनीतिक दलों की, जिसमें हमने
आज बात की केवल 3 राजनीतिक दलों की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ठीक है बेटा, और थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा ये जो छोटा सा प्रेजेंटेशन है इसको ध्यान से सुना है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही प्रेजेंटेशन बनाऊँगी जो आपको पाठ को मूल रूप से समझने और उसको याद रखने में आपकी सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद।